हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज आर्ट एंड क्राफ्ट। और आज की स्पेशल क्लास में हम बनाएंगे फादर्स डे के लिए एक ऑसम इजी सिंपल बैच। सो लेट्स स्टार्ट। इस बैच को बनाने के लिए हमें कोई भी 2 कलर के पेपर्स चाहिए और यहाँ मैंने लिया है पर्पल और येलो। सबसे पहले हमारा जो पर्पल पेपर है, जो A4 साइज का होगा, उससे थोड़ा छोटा भी चलेगा, उसे हमें हाफ फोल्ड करना है और बीच में से कट करना है। ये हमारे 2 पीसेस रेडी हो गए। अब हमें इसे बिल्कुल इस तरह फोल्ड करना है जैसे कि आप पेपर फैन बनाते हैं, राइट। ये जो 2 पीसेस हैं, इनमें से हमें सिर्फ एक ही पीस लेना है एक बैच बनाने के लिए। अगर आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप 2 यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमें इसमें बीच में मिडिल में एक मार्क लगाना है। यहाँ आपको पेंसिल से एक मार्क दिखाई दे रहा होगा। इसे आप स्केल से मेजर करके भी कर सकते हैं या फिर फिंगर से भी मेजर करके आप बिल्कुल मिडिल में एक मार्क लगा सकते हैं। जहां हमने मार्क लगाया है वहां से हम इसे कट कर लेंगे और हमारे पास 2 पीसेस रेडी हो जाएंगे, राइट। अब इन 2 पीसेस को हमें करना है जॉइन। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्लू। तो पहले हम एक तरफ से ग्लू लगाकर उसे पेस्ट कर लेंगे और उसे 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे ताकि वो अच्छी तरह फिक्स हो जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो बन जाएगा हमारा एक सर्कल। और क्योंकि इस सर्कल को होल्ड करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा तो आपको उसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा ताकि वो आराम से सूख जाए। अब जब एक बार हमारा सर्कल रेडी हो गया, तब उसे ध्यान से पकड़ते हुए आपको एक आउटलाइन करनी है, इसलिए कि हमें इस सर्कल से छोटा एक सर्कल लेना है जिसे हम उसके ऊपर पेस्ट करेंगे, राइट। तो हमने एक मार्क कर लिया सर्कल, यूं ही रफ सा। यहाँ आपको हल्का सा ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा। अब इस सर्कल के अंदर हम जो भी सर्कल एक बनाएंगे वो ऑब्वियसली उस सर्कल से छोटा होगा। तो ये हमने एक ग्लास को रख के उस सर्कल से छोटा सर्कल यहाँ पर मार्क कर लिया और इसे कट कर लिया। अब ये सर्कल है हमारा मैसेज लिखने के लिए। तो आपको अपने पापा के लिए जो भी अच्छा सा मैसेज लिखना है वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेस्ट डैड एवर, और इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं हार्ट एंड स्टार्स बना के। अब ये हमारा मैसेज सर्कल रेडी हो गया। Next step is to paste 2 circles on both sides of that purple circle. इस सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स पेस्ट करने हैं और वो अच्छी तरह से सूख जाए और फिक्स हो जाए, उसके लिए आप उसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, बस इतना कि उससे वो दब जाए और अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। इसे भी हम 3-4 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब वो सूख जाएगा दोनों तरफ से, तब जब तक वो सूख रहा है तब तक हम बना लेते हैं नीचे का रिबन, वो भी पेपर से। तो यहाँ येलो के साथ मैचिंग येलो के लिए हमने ली है एक रेक्टेंगल स्ट्रिप। अब इस रेक्टेंगल स्ट्रिप को हम करेंगे बीच में से हाफ फोल्ड। ये हमने हाफ फोल्ड कर लिया है
और इस पर हमने साइड में मार्किंग कर ली है। ओके, तो इसे मार्क करने के बाद हम यहाँ से जहाँ हमने मार्क किया वहां से कर लेंगे इसे कट, और ये रेडी हो गया हमारा रिबन। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ से फेविकोल से या ग्लू से फिक्स कर देंगे। अब जो बेस्ट डैड एवर का सर्कल हमने रेडी किया था उसे हम अपने बेस सर्कल के ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ हमारा पेपर रिबन जो हमने रेडी किया था उसे पेस्ट करेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो मार्केट से बैजेस मिलते हैं उसमें सेफ्टी पिन लगा होता है जिसे हम अपनी ड्रेस पर अटैच कर सकते हैं। तो सेफ्टी पिन को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा रिबन का पीस, जिसे हम पहले हाफ फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद उसे अपने पेपर रिबन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और इसे और अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए हम एक छोटा सा पेपर लेकर कट करेंगे और उसे उस रिबन के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब हमें इसके अंदर डालना है एक सेफ्टी पिन। तो आप देखिए कि हमने सेफ्टी पिन के किस पार्ट को अंदर की तरफ डाला है और कौन सा पार्ट बाहर रखा है। जो पार्ट पॉइंटेड पार्ट जो हम ड्रेस पर लगाते हैं वो बाहर की तरफ है और दूसरा पार्ट अंदर की तरफ है। एक बार आप इसे चेक करके ड्रेस पर लगाकर चेक कर सकते हैं और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक है तब हम इसे और थोड़ा सा पेपर लगाकर चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा फाइनल रेडी बैज। तो आपका बैज भी बनने के बाद दिखेगा इस तरह। आई होप आपको ये पेपर बैज पसंद आया होगा, तो जल्दी से बनाइए अपने पापा के लिए और गिफ्ट कीजिए उन्हें फादर्स डे पर। ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स लेकर हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।